लेने के ख्वाहिशमंद जो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे और इंतहाई काबिल बच्चे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर। ये बच्चे कल से एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा ये है कि जो टेस्ट लिया गया है, एंट्री टेस्ट लिया गया है, उसमें फ्लॉज हैं, उनमें बेज़ाब्तगियां हैं और इस टेस्ट को दोबारा से कंडक्ट किया जाए। हमारे साथ इन स्टूडेंट्स में से ही कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है आपके मुतालबात और एहतजाज के हवाले से? कल जो हमारे पीएमसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी साहब से मुज़ाकरात हुए थे तो उन्होंने कहा था जी मैं अपनी कौंसल से मीटिंग करके आपके मुतालबात उनके सामने रखूंगा क्योंकि मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता। अभी हमें ये बताया गया कि अंदर कौंसल की मीटिंग हो रही है और बाहर हम कल से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं और ये धरना उस वक्त तक जारी है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी है जब तक हमें इंसाफ मिल नहीं जाता। ये तलबा और तालबात का ये कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता वो यहीं पर मौजूद रहेंगे, एहतजाज करेंगे। अच्छा इरफान साहब ये बताइएगा, वो कंपनी के हवाले से आप बात कर रहे थे, जिस कंपनी ने ये टेस्ट कंडक्ट किया है उसके हवाले से आप बता रहे थे कुछ हकायक, वो बताइएगा। ये जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने हर बच्चे से 6,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी ली। 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की तो 1 अरब 30 करोड़ रुपया इनके पास रजिस्ट्रेशन की मद में इकट्ठा हुआ। उसके बाद इन्होंने ये उससे किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल जो टेस्ट कंडक्टिंग कंपनी उसको हायर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी अननोन कंपनी को हायर किया कि ये टेंडर पीएमसी का आता है 4 मई को और वो जो टेस्ट कंपनी है उसकी यूआरएल रजिस्टर होती है 8 मई को। यानी आप अंदाजा करें इन्होंने खुद ही कोई इन्हीं में से कोई बंदा है जिसने वो कंपनी बनाई, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो सारा पैसा उसको दिया। ये एक नैब का करप्शन का केस भी बनता है कि अपने ही किसी मनपसंद बंदे को इन्होंने वो ठेका दिया और उस टेस्ट कंपनी के टेस्ट सिस्टम के अंदर इस कदर फ्लॉज हैं कि एक बच्ची के मैट्रिक में 1075 मार्क्स हैं, एफएससी में 1020 मार्क्स हैं और उसके टेस्ट के अंदर सिर्फ 9